इस दुनिया में इंसानियत शायद ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि सुन के लोगों को यकीन ना हो। तो जब मैं ये वाला केस रीड कर रहा था तो फिर मेरे को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील हुआ था। और ये केस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये केस ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा केस है, लेकिन जिसने ये करा है और जो विक्टिम है उसके बारे में तो आप जस्ट इमेजिन ही कर सकते हैं। ये कहानी है संजू की। संजू कुमार, जो कि यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उसके घर में सिर्फ 3 लोग हैं, उसकी माँ, उसकी एक छोटी बहन जो कि सिर्फ 17 साल की है, और खुद संजू जो कि 19 साल का है। संजू के पापा की डेथ हो गई थी 1 साल पहले, तो उसकी माँ ही पूरे घर का मेंटेनेंस करती थी और उसकी माँ ही काम करती थी बाहर जा जाकर। संजू एक बेरोज़गार इंसान था जो कि कोई काम धंधा नहीं करता था। उसकी माँ अक्सर घर से बाहर रहती थी और वो और उसकी बहन अक्सर घर में अकेले रहते थे। संजू वो 2 चीज़ की बहुत ज़्यादा बुरी लत लग चुकी थी। एक तो थी पॉर्न वीडियोस और दूसरी थी मास्टरबेशन। संजू एक टीनेजर था तो ऐसी लत लग जाती, लेकिन हद तो जब पार हो गई जब वो अपनी सगी बहन के ऊपर गलत निगाहें रखने लगा। इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था, बट संजू अंदर ही अंदर जानता था कि वो क्या कर रहा है और वो क्या देखना चाह रहा है। संजू अक्सर पॉर्न वीडियोस देखा करता था और उसमें वो स्टेप ब्रदर्स वाली वीडियोस देखा करता था, जो कि एज यूजुअल है। संजू इतना ज़्यादा पॉर्न वीडियोस से अडिक्ट हो चुका था कि उसे लगने लगा था कि इसमें जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक्चुअल में होती है। अगर मैं किसी को फोर्स करूँगा तो पहले तो वो मना करेंगी और फिर उसके बाद वो उसका साथ देने लग जाएगी और फिर उसे भी मज़ा आने लग जाएगा। ये सोच बन चुकी थी वो वीडियोस देख के संजू की। फरवरी का महीना, जब सर्दियाँ जा रही होती है, पर उस टाइम संजू की ठरक चरम सीमा पे थी। वो भूल चुका था कि सामने कौन है और मैं किसे अपनी गंदी नज़र से देख रहा हूँ। और फिर आती है 3 फरवरी। संजू की मदर अपने भाई के यहाँ गई हुई होती है और वो और उसकी सिस्टर रात में घर पे अकेले होते हैं। पहले तो वो पॉर्न वीडियोस देख रहा होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सोचता है कि आज आर्या पार, आज तो मैं कर ही देता हूँ, घर पे कोई नहीं है, मेरे पास मौका है, चलो आज तो कर ही देता हूँ। और उसके माइंड में चल रहा होता है कि अगर मैं इसे फोर्स करूँगा तो ये भी थोड़ी देर बाद मेरे साथ देने लग जाएगी, जैसा कि यूजुअली पॉर्न वीडियोस में होता है। बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट वो कहाँ रुकने वाला था, इसी गर्मा गर्मी में वो अपनी खुद की सिस का रेप कर देता है। और फिर 5 मिनट बाद उसे रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्या कर दिया और अब मेरे साथ क्या होगा। तो ये सोच के वो घबरा जाता है। वो सोचता है कि अगर इसने मेरी माँ को या फिर पूरे समाज में बता दिया तो क्या होगा और मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो वो उसको वहीं पे ही जान से मार देता है। मतलब अपनी ये सगी बहन को, जो कि सुनना ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है कि ये उसने कैसे करा होगा। बट वो नशे में इतना ज़्यादा चूर था कि उसे उस टाइम कुछ नहीं दिख रहा था। और अभी शायद आप उसको जाके पूछोगे तो शायद उसको पछतावा होगा या शायद नहीं, वो तो खैर वही जाने थे। उनका एक बहुत छोटा सा परिवार था जिसमें उसके फादर तो थे नहीं, बट उसकी एक छोटी सी बहन और वो खुद था और उसकी मदर थी। लेकिन बहन मर चुकी थी, भाई जेल में था और माँ रो रही थी।